दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का जो महीना चल रहा है, अल्लाह रब कदीर ने इससे बड़ी बरकतें और हमारी मग़फ़िरत, दोज़ख से निजात, ये 3 अशरे होते हैं। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारी माँ और बहनें जो है बराबर हमको मैसेज करती हैं, फ़ोन करती हैं कि हज़रत हमें एतकाफ़ करना है, तो उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। मैं उन माँ और बहनों के लिए ये एतकाफ़ की वीडियो बना रहा हूँ। एतकाफ़ जिस तरह मर्दों पर सुन्नत है, इसी तरह औरतों पर भी सुन्नत है। एतकाफ़ 20वां रोज़ा होता है, 21वीं रात न लगे उससे पहले हमको मस्जिद में या कमरों में जहाँ पर हमें एतकाफ़ करना है, वहाँ पर हम गोशा नशीनी अख्तियार करें। जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो लोग एतकाफ़ करने की ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको चाहिए कि घर का एक ऐसा कोना तलाश लें जहाँ ज़्यादा लोगों की आना जाना ना हो, एक पर्दा हाइल कर लें बीच में। और मोतकिफ़ के लिए जो भी मर्द हो या औरत हो, जो भी एतकाफ़ करता है, आप ये समझ लीजिए कि वो पूरे एरिए की जितनी बला और वबा होती है साल भर के लिए महफूज करता है। इसलिए हमें चाहिए कि मोतकिफ़ का हम बहुत ही इज्जत से पेश आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खिदमत करें। औरतों का तरीका ये है कि एक कोना तलाश लें, इनके पास 2 या 3 या 1 कमरा है, तो बीच में पर्दा हाइल कर लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर सिर्फ मियाँ बीवी हैं और एक बच्चा है, तब घर के काम करने की इजाज़त है, लेकिन आप अपनी जगह से नहीं हटेंगी। अक्सर ये होता है कि हमारी लाव गर्मी हो रही है, छत पे चले जाएं या कुछ लोगों में बात कर लें, इससे एतकाफ़ जाता रहता है। हमको चाहिए जो हमारी माँ और बहनें एतकाफ़ करें वो एक गोशा नशीनी अख्तियार करें, पर्दा हाइल कर लें। मोतकिफ़ जो होता है, जो एतकाफ़ में मर्द हो या औरत हो, उसका सोना तक इबादत में लिखा जाता है। तो हमें चाहिए कि हम खूब इबादत करें। अल्लाह रब्बे करीम कई जगह रवायतों में आया है कि इतने लंबे खंदक खोद देता है दोज़ख के और मोतकिफ़ के बीच में कि उसको जैसे कि दुनिया की एक सिरे से दूसरे सिरे लंबाई, मतलब इतना दूर होता है और अल्लाह के इतना करीब होता है कि अल्लाह रब्बे करीम ये एतकाफ़ जिसे कहते हैं, ये अरबी लफ्ज़ में इसका मतलब है किसी से चिपट जाना, मतलब धरना दे देना, जैसे कि हम ये काम अल्लाह से अपनी बख्शिश और निजात ज़रूर करा लेंगे। अल्लाह बड़ा करीम है। औरत ज़ात को चाहिए कि वो एक गोशा नशीनी में एतकाफ़ शुरू करें। 20 तारीख जो रमज़ान 20 रमज़ान होता है, वो जो अफ्तारी करे 20 की, वो उस मकाम पे करे जहाँ पर उसे एतकाफ़ करना है और दुनिया के कामों से बरी रहे। मान लीजिए कि उसे खाने पकाने की अगर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नहीं पका के दे सकता है, तो जितनी देर वो बाहर रहेगी वो एतकाफ़ से बाहर रहेगी। अगर हमें घर का कामकाज करना है तो हम उसी जगह पर कर लें जहाँ पर हम एतकाफ़ कर रहे हैं। अगर हम वज़ू के लिए निकलते हैं और वज़ू करके उस मकाम पर वापस आते हैं, तो हमें नवैतो सुन्नतल एतकाफ़ फिर से नीयत करनी पड़ेगी। हम बैतुल खला या किसी काम के लिए उस जगह से बाहर जा रहे हैं, तो फिर हमको फिर से नवैतो सुन्नतल एतकाफ़ ये आपको दुआ पढ़नी पड़ेगी। तो हमें चाहिए कि हमारी माँ और बहनें जो एतकाफ़ करें पूरे एहतमाम के साथ करें। जब चाँद की तस्दीक हो जाए तब उस जगह से वो बाहर आएँ। कोशिश यह करें कि किसी गैर मर्द की नज़र आप पर न पड़े और आप की नज़र किसी गैर मर्द पर न पड़े। और अगर मोबाइल जैसे कोई चीज़ पूछना है या दीन की बात, अब क्योंकि साइंस का दौर है, इसलिए आप मोबाइल का इतनी ही टाइम इस्तेमाल कीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। अल्लाह रब्बे करीम इस एतकाफ़ की बरकत से हमें तो निजात देता ही देता है, हमारे पूरे एरिए को महफूज करता है। एतकाफ़ करने के लिए कोई उम्र, कोई उसका वो नहीं। हाँ, एक कंडीशन आती है, मान लीजिए हमारी माँ और बहनें एतकाफ़ में हैं, उस पीरियड में हैज़ हो गया तो आपका एतकाफ़ टूट गया। एतकाफ़ का बदल नहीं है, इसकी कज़ा नहीं है, न फिर आप रोज़ा रख सकती हैं, न फिर आपको एतकाफ़ वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। ये इसकी शर्तें हैं। आराम से अल्लाह अल्लाह कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए और ख़ास तौर से हमारे लिए भी दुआ कीजिए। जो भी लोग एतकाफ़ में बैठे वो अल्लाह के हुज़ूर में मेरे लिए भी दुआ करें और उम्मत मुहम्मदिया और हमारे मुल्क भारत के लिए भी दुआ करें। अस्सलाम।